आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो क्लास हमारा कौन सा पाठ चल रहा था? हाँ, हमारा पाठ 9 क्रिया चल रहा था। तो बच्चों, आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं क्रिया में? हाँ, क्रिया में हम पढ़ चुके हैं कि भाई काम वाले सभी शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, है ना। भाई कोई सा भी काम हो सकता है, हंसना, बैठना, उठना, चलना, नाचना, कूदना, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, इतनी बात। तो बच्चों, इसकी जो परिभाषा रहेगी वह क्या रहेगी? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है। और बच्चों, हमने यह भी जाना था कि वचन, लिंग और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार वचन के बदलने पर क्या हो जाता है बच्चों? है ना, किस प्रकार आता है? देखिए, इस प्रकार वचन के बदलने पर, तो लड़की पुस्तक पढ़ रही है, जब हमने वचन बदला तो क्या हो जाएगा? लड़की का क्या करेंगे हम? लड़कियां। तो लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। ऐसे ही लिंग बदलने पर, तो लड़की पुस्तक पढ़ रही है और लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। क्रियाएं बदल गई, है ना। और आगे कारक के बदलने पर, तो सीता ने दूध पिया, सीता दूध पी रही है। ठीक है बच्चों, इतनी बात। तो कारक के बदलने पर भी क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इतनी बात। और बच्चों, हमने धातु के विषय में पढ़ा था। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक, तो बच्चों आगे देखेंगे जहाँ से बाकी सारे शब्द निकलते हैं, है ना। हाँ, और धातु को ही जड़ भी कहते हैं, ये भी बताया था मैंने। तो क्रिया के दो भेद पढ़े थे हमने, कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्या होता है बच्चों? हाँ, तो सकर्मक क्रिया वह भेद होता है बच्चों जिस क्रिया का कर्म होता है ना। यह कर्म का फल जब सीधा किस पर पड़ता है? क्रिया पर, तब वह सकर्मक क्रिया होती है। और जब कर्ता का फल क्रिया पर पड़ता है ना, या कर्ता का सीधा सीधा असर किस पर पड़ता है? क्रिया पर, तब वह अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, कर्म के साथ जब क्रिया होगी तब वह सकर्मक क्रिया होगा, और जब बिना किसी कर्म के क्रिया होगी तब वह अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अकर्मक क्रिया बिना कर्म की क्रिया, है ना। सकर्मक क्रिया तक तो हम क्लियर कर चुके थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो ये देखिए, अकर्मक क्रिया मतलब बिना कर्म की क्रिया। ठीक है, तो जिस क्रिया का कर्म नहीं होता या जिस क्रिया का कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लड़कियां नाच रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो देखो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता लड़कियां और बच्चे हैं। ठीक है, कर्ता कौन कौन है? लड़कियां नाच रही हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कर्ता कौन कौन है? कौन काम कर रहा है? लड़कियां और बच्चे काम कर रहे हैं। क्या कर्म लिखा हुआ है यहाँ पर? नहीं। बच्चों, एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, कर्म जो भी रहेगा, है ना, तो वो आपका संज्ञा शब्द ही रहेगा। ठीक है, तो उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब बच्चों, अकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे तो वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या, है ना, क्या या किसे, क्या या फिर किसे लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। क्या है बच्चों? अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तब वह क्या हो जाएगा? तब वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। हाँ, है ना। तो आगे देखिए, तो अकर्मक क्रिया की पहचान एक बार फिर से देखिए बच्चों। वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे स्नेहा खेल रही है। क्या? स्नेहा खेल रही है। अब बच्चों, स्नेहा क्या कर रही है? उत्तर नहीं मिला, है ना। स्नेहा क्या खेल रही है? उत्तर नहीं मिला, तो यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्या होगा बच्चों? जहाँ पर यह पता चलेगा भाई हमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा,
तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों कुछ विशेष देखते हैं। तो कुछ क्रियाओं के साथ दो कर्म भी आते हैं। ठीक है, इन क्रियाओं को द्विकर्मक या दो कर्म वाली क्रियाएं कहते हैं। जैसे रमा ने अध्यापिका को नृत्य सिखाया, तो रमा ने किसको क्या सिखाया, और हमने पढ़ा भी है बच्चों, क्या क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें यदि उत्तर नहीं मिले, है ना। तो अब क्या या किसे लगाया, तो रमा ने किसे, तो किसे, अध्यापिका को क्या सिखाया, नृत्य सिखाया। दोनों के ही उत्तर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर दो कर्म हो गए। यहाँ पर फिर कितने कर्म हो गए बच्चों, यहाँ पर फिर दो कर्म हो गए। और फिर यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, दो कर्म वाली क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम, दो कर्म वाली या फिर द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, रमा कौन है बताओ आप, हाँ रमा करता है, और अध्यापिका कौन हो गई फिर, कर्म। अध्यापिका कौन हो गई, कर्म हो गई। नृत्य भी क्या है, नृत्य भी कर्म है। और दिखाया क्रिया हो जाएगी। दिखाया क्या हो जाएगा बच्चों, दिखाया हमारा क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो रमा ने अध्यापिका को नृत्य दिखाया। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हमारा जो कर्म होगा वह क्या रहेगा, वह हमारी संज्ञा शब्द रहेंगे। ठीक है, अब अध्यापिका और नृत्य क्या है, ये दोनों भी तो संज्ञा ही शब्द हैं। ठीक है, तो इतनी बात सभी को समझ में आई। तो बच्चों इस वाक्य में दो कर्म हैं, तो जहाँ पर भी एक से अधिक दो कर्म पाए जाएंगे तब वहाँ पर क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, रहेगी तो वो सकर्मक ही। तो बच्चों इस बात से आपको पता है क्या पता चला, इस बात से हमें पता चला कि जो हमारी सकर्मक क्रिया होती है ना, उसके दो भेद होते हैं। हालांकि ये अभी आपकी क्लास में नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिक्र हुआ है तो हम बात कर ही लेते हैं। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया में क्या होगा बच्चों, हाँ एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म रहेगा। एक कर्मक क्रिया में क्या रहेगा, एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म रहेगा। और जब द्विकर्मक क्रिया होंगी तब वहां पर दो कर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी होती हैं। ठीक है, कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी होती हैं। जैसे रीना नृत्य करके थक गई। अब यहाँ पे करा है उसने और फिर थकना है, दो क्रियाएं हो गई, है ना। तो करके और थक गई दो क्रियाएं हैं। अब बच्चों है, था, थे क्रिया का होना बताते हैं कि क्रिया हुई है। जैसे शर्मा जी अध्यापक हैं, है ना। अब यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर तो क्रिया है ही नहीं, भाई कैसे नहीं है क्रिया, अध्यापक कैसे बने, क्रिया करके ही बने, है ना। तो अगर है तो इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस वाक्य में हाँ देखिए, कभी कभी कुछ क्रियाएं कर्म ना होने के पश्चात भी सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं खाता हूँ, यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि खाता हूँ कर्म की उपस्थिति का संकेत करते हैं। खाता हूँ से कुछ ना कुछ खाने का संकेत मिलता है। बच्चों हमारा एक ये वाक्य रह गया, शर्मा जी अध्यापक हैं। हाँ देखिए, तो क्रिया का होना बताते हैं, है, था, थे क्रिया का होना बताते हैं कि यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब बच्चों आगे चलते हैं। हम आगे क्या है, आगे हमारा अभ्यास कार्य है, लेकिन उससे पहले हम एक बार पाठ को दोहराएंगे। तो बच्चों सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। जो शब्द कार्य के करने या होने की सूचना देते हैं वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, वचन, लिंग तथा कारक का प्रभाव क्रिया पर भी पड़ता है। और क्या पढ़ा था हमने, वचन, लिंग तथा कारक का प्रभाव क्रिया पर भी पड़ता है। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं
वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं, है ना। और जिन वाक्यों में एक कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य पर सभी लोग आज की दिनांक डालेंगे और कक्षा कार्य डालेंगे। तो देखिए बच्चों, जो आप कर रहे हैं क्या वह क्रिया है, तो जल्दी से बताइएगा, फटाफट सभी को उत्तर देना है। हाँ, चूंकि आप मेरे पास तक नहीं पहुंचा सकते अपना उत्तर, आप अपनी मम्मी को बता सकते हैं। और भाई अगर क्रियाएं हैं तो वह कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं आप बताइए। तो जो आप कर रहे हैं क्या वह क्रिया है, यदि वह क्रिया है तो कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं, तो और वह क्रिया का कौन सा भेद है, यह सभी कुछ आप अपनी मम्मी को बताएंगे। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान बताइए। तो बच्चों ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। हाँ बताइए सकर्मक क्रिया की पहचान। भाई सकर्मक क्रिया की पहचान है कर्म के साथ क्रिया का होना, और अकर्मक की क्या पहचान है, बिना कर्म के क्रिया का होना। उदाहरण के लिए राम जाता है और राम घर जाता है। ठीक है, तो घर क्या है यहाँ पर, और हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि क्या और किसे लगा करके। तो राम आम खाता है, ठीक है, तो राम क्या खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, तो आम क्या हो जाएगा, हमारा कर्म हो गया, है ना। और राम खाता है या राम जाता है, राम घर जाता है, तो घर जाता है, घर क्या हो जाएगा, कर्म। ठीक है, तो बच्चों सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर है, सकर्मक मतलब कर्म के साथ क्रिया का होना, अकर्मक क्रिया तो बिना कर्म के क्रिया का होना। ठीक है, इतनी बात। तो चलो बच्चों लिखित अभ्यास कार्य पर चलते हैं। ठीक है, तो क्रिया के सही भेद में सही का निशान लगाइए। ठीक है, रवि ने मित्र को पत्र लिखा, तो यह हमारा कौन सा क्रिया का भेद हो जाएगा, यह हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे रमा तैर रही है, तो रमा क्या तैर रही है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए शेर घूम रहा है, तो शेर क्या घूम रहा है, उत्तर मिला नहीं मिला, तो यह हमारी अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना बच्चों। अब गेंदबाज गेंद फेंक रहा है, तो गेंदबाज क्या फेंक रहा है, बताओ जल्दी से। हाँ, तो गेंद फेंक रहा है, उत्तर मिल गया हमें। इसका मतलब यह कौन सी क्रिया हो जाएगी, यह हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात बच्चों। आगे पेड़ पर फल लगे हैं, पेड़ पर क्या लगे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं, तो यह भी हमारा कौन सी क्रिया हो जाएगी, यह भी हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। आगे देखिए, सोचिए समझिए और मिलान कीजिए। तो देखो बच्चों, का नंबर पुनीता गाना, हाँ तो क्या होगा का नंबर का, पुनीता गाना सुना रही है। ठीक है, तो का सुना रही है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। ठीक है, आगे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या होगा बच्चों, माताजी खाना बना रही हैं, रोहन माताजी खाना बना रही हैं, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सोचिए समझिए और मिलान कीजिए। पुनीता गाना क्या होगा, सुना रही है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, और आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, माताजी खाना बना रही हैं, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, इतनी बात। एक बार हम अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम दोहराएंगे। बच्चों हमने क्या पढ़ा है, हाँ हमने क्रिया पढ़ा है, और क्रिया किसे कहते हैं जल्दी से बताइए आप। काम वाले सभी शब्दों को क्रिया कहते हैं, है ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं क्रिया,
जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, वचन, लिंग और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई जैसे वचन बदलेगा तो कैसे बोलेंगे हम, लड़की पुस्तक पढ़ रही है और हमने वचन को बदला, लड़की का क्या कर दिया, लड़कियां, तो कैसे बोलेंगे हम, क्रिया भी बदल जाएगी ना। या लड़कियां पुस्तक पढ़ रही है, नहीं, लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसे ही लिंग के बदलने पर होगा, राम घर जाता है, और जब हमने लिंग बदल दिया, राम का रमा कर दिया, रमा घर जाती है। ठीक है, आगे कारक के बदलने पर रमा ने दूध पिया और रमा दूध पीती है। ठीक है, तो कारक के बदलने पर भी क्रिया बदलेगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात। अब धातु की बात करें तो क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, है ना। क्रियाओं का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रियाओं का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, क्रियाओं के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे बच्चों कुछ मूल रूप और कुछ प्रत्यय लगाने पर शब्द देखिए। भाई मूल रूप देखेंगे पहले, गा, लिख, पढ़, नाच आदि। कौन कौन से हैं मूल रूप, गा, लिख, पढ़, नाच आदि। और प्रत्यय लगने पर गाना, लिखना, पढ़ना, नाचना आदि। ठीक है, इतनी बात। और क्या पढ़ लिया आज हमने, क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद पढ़े थे हमने, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया कौन सी है, जिस क्रिया को हम कर्म के साथ करते हैं, है ना, या कर्म के साथ क्रिया का होना। ठीक है, तो जिस क्रिया का कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे देखिए दुकानदार आइसक्रीम बेच रहा है, बच्चों ने गुब्बारे खरीदे, तो दुकानदार आइसक्रीम और बेच रहा है। ठीक है, बच्चों ने गुब्बारे और खरीदे। ठीक है, तो दुकानदार क्या है बच्चों, करता हो गया हमारा, आइसक्रीम कर्म, और बेच रहा है क्या होगा, शाबाश, बेच रहा है हमारा क्रिया हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों ने गुब्बारे खरीदे, तो बच्चों ने क्या खरीदा, बच्चों ने गुब्बारे खरीदे। बच्चों ने क्या है बच्चों, हाँ, बच्चों ने हमारा कर्म होगा और गुब्बारे क्या हो जाएंगे, कर्म हमारे गुब्बारे हो जाएंगे, और खरीदे मतलब क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही वाक्य क्या हैं, ये दोनों ही वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होगी, क्रिया सकर्मक है या नहीं इसकी पहचान करना बहुत आसान है। तो कौन कौन से प्रश्न करेंगे हम, क्या और किसे लगाकर जब प्रश्न करेंगे और हमें उत्तर मिल रहा है तो वह क्या हो जाएगा बच्चों, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। जैसे सोहन क्रिकेट खेलता है, तो बताओ बच्चों सोहन क्या खेलता है, भाई हमारे पास उत्तर आ रहा है कि क्रिकेट खेलता है। ठीक है, सोहन क्या खेलता है, सोहन क्रिकेट खेलता है, हमारे पास उत्तर आ रहा है कि, तो फिर ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो फिर ये हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब हम अकर्मक क्रिया की बात करें तो जिस क्रिया का कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे लड़कियां नाच रही हैं, तो लड़कियां क्या नाच रही हैं, उत्तर मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे क्या दौड़ रहे हैं, नहीं उत्तर मिल रहा है हमारे पास, नहीं उत्तर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, तो अकर्मक क्रिया की पहचान, वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे स्नेहा खेल रही है, प्रश्न स्नेहा क्या खेल रही है, उत्तर नहीं मिल रहा है आपको, तो यह क्या हो जाएगी, तब यह हमारी अकर्मक मतलब बिना कर्म के क्रिया हो रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया सभी को समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे चलते बच्चों, एक बार पाठ दोहरा लेते हैं। जो शब्द कार्य के करने या होने की सूचना देते हैं वे क्रिया शब्द कहलाते हैं।
क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वचन, लिंग तथा कारक का प्रभाव क्रिया पर भी पड़ता है। ठीक, जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं, और जिन वाक्यों में एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, जो आप कर रहे हैं क्या वह क्रिया है? बिल्कुल वह क्रिया है बच्चों। ये जो हाँ, ये जो भी क्रिया है तो ये आप मम्मी से डिस्कस करेंगे। मम्मी, मैं जो कर रहा हूँ वो सकर्मक क्रिया है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं मैडम से पढ़ रहा हूँ। मैं किससे पढ़ रहा हूँ? मैं मैडम से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी आपकी सकर्मक क्रिया है। और जब आप कहोगे ना मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, तब ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो बच्चों इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब हम कल मिलते हैं आपसे इसी पाठ के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।